हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि दोस्तों आईबीपीएस की जो भर्ती निकली है उसके बारे में हम देखेंगे 2025 के लिए। इसमें कितनी पोस्ट हैं, क्या डेट है, कब से एप्लीकेशन स्टार्ट हो रही है, क्या फीस है, क्या एज लिमिट है, कैसा एग्जाम पैटर्न होगा, इन सब के बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। जैसा कि दोस्तों इनकी जो डेट है, तो इसकी जो नोटिफिकेशन है वो आ गई थी जुलाई 2025 में ही, ठीक। और जो एप्लीकेशन जो इसकी स्टार्ट होगी डेट की, वो होगी 1 अगस्त 2025 से, यानी कि हो चुकी है। आज कितने तारीख है? 2 तारीख है, ठीक। जो इसकी लास्ट डेट है एग्जाम की, मतलब जो लास्ट डेट है इसकी जो फॉर्म भरने की, फिलअप करने की, वो है 21 अगस्त 2025, ठीक दोस्तों। और जो इसका एग्जाम होगा स्टेज 1 प्री का, ये होगा अक्टूबर माह में। तो 4, 5, 11 अक्टूबर में इनका एग्जाम होगा, ठीक। उसके बाद आपका आएगा मेंस, फिर आएगा आपका इंटरव्यू, ठीक दोस्तों। उसके बाद आपकी जो फीस है इसमें जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए लगेगी 850 रुपये, और SC ST और जो दिव्यांगजन है उनके लिए लगेगी 175। वहीं एज लिमिट की बात करते हैं। एज लिमिट मिनिमम जो है 20 साल है, और मैक्सिमम है 28 साल, ठीक। जो एज लिमिट इसमें काउंट होगी वो 1/8/2025 से ज्वाइंट होगी, ठीक। जो इसमें टोटल पोस्ट निकली है इस बार सबसे ज़्यादा, जो निकली है 10,277 पोस्ट, ये याद रखना, 10,277 पोस्ट। इसमें दोस्तों आपको जो आईबी तो दोस्तों जो आईबीपीएस वैकेंसी आई है 2020, उसमें सामान्य वर्ग के लिए कितनी है? 4,671 पोस्ट। ओबीसी के लिए कितनी है? 2,271 पोस्ट। ईडब्ल्यूएस के लिए कितनी है? 972 पोस्ट। एससी के लिए कितनी है? 1,550 पोस्ट। वहीं एसटी के लिए है 813 पोस्ट। टोटल मिला के 10,277 पोस्ट, ठीक। इसमें आपको दोस्तों क्या क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए? बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम, आपके पास बैचलर होना चाहिए, मतलब आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए, ठीक। कंप्यूटर का आपके पास नॉलेज होना चाहिए, साथ में आपके पास उसका सर्टिफिकेट, डिप्लोमा या फिर कोई भी ऐसा चीज़ हो, डिग्री, वो आपको होना चाहिए, ठीक। और साथ में आप कंप्यूटर हाई स्कूल या जो कॉलेज में, वहाँ आप थोड़ा इसको देखे हो, कंप्यूटर के बारे में आपके पास जानकारी हो, ठीक। सिंपल है। दूसरा है आईबीपीएस का जो एग्ज़ाम है, ये जो आईबीपीएस बैंक हो रहा है, इसमें कितने बैंक आपस में ज्वाइंट है, मिले हैं, कि आपको जो जॉब मिलेगी किन किन बैंकों में मिलेगी उनमें देखेंगे। जैसे बीओबी, बैंक ऑफ इंडिया, फिर उसके बाद बैंक ऑफ महाराष्ट्र, फिर कैनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, इंडियन ऑफशोर्स बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, यूसीओ बैंक और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, ठीक। इसमें जो आपकी सैलरी रहेगी, सैलरी की बात करते हैं तो 24,050 रुपये से लेके 40,000 पर मंथ आपको सैलरी रहेगी। उसके बाद आपका जो अलग है दिए हुए अलाउंस, जो अलग जो आपको सरकार द्वारा मिलता है वो अलग मिलेगा, ठीक। जो इसका सिलेक्शन प्रोसेस होता है, पहले आपको इसमें एग्ज़ाम देना होगा पीटी, मतलब पहला स्टेज है, ठीक, प्री। उसके बाद आपको देना पड़ेगा मेंस, फिर आपको उसके बाद देना पड़ेगा इंटरव्यू, ठीक दोस्तों। जैसा कि इसका जो पहला पेपर होता है पीटी, ये आपका 100 मार्क्स का होता है। इसमें आपको इंग्लिश, ठीक, मैथ, रीजनिंग, बस ये आते हैं 3 चीज़, ठीक। और इसमें 1/4 की क्या रहती है? निगेटिव मार्किंग रहती है, ठीक दोस्तों, ये याद रखिएगा आप। उसके बाद आपका आएगा मेंस का। मेंस के एग्ज़ाम में आपके ऑब्जेक्टिव भी होगा, मतलब ऑब्जेक्टिव वाले पेपर, और सब्जेक्टिव वाला भी होगा, ठीक। 200 नंबर का ये होगा और 25 नंबर का ये होगा। इसमें आपको एक ऐसे, और साथ में आपको एक दूसरा क्या लिखना पड़ेगा, ऐसे के अलावा यहाँ एक ऐसे हो गया, और साथ में एक आपको लेटर लिखना होगा। ऑब्जेक्टिव में भी आपका आएगा, ऑब्जेक्टिव आएगा, तो ऑब्जेक्टिव में आपको जो वही इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, इन सब के जो सवाल हैं बाकी, तो ये सब आएगा 200 नंबर का। टोटल आपका ये हो गया 225 नंबर का हो गया, ठीक, इधर आपका। उसके बाद आपका आता है इंटरव्यू। इंटरव्यू आपका होता है 100 नंबर का, ठीक दोस्तों। उसके बाद जाके आपका पूरा जाके क्या होता है, नंबर ज्वाइंट होके आपका होता है, बनता है लास्ट में एग्ज़ाम का, मतलब आपने एग्ज़ाम निकाला, जो होती है ना लिस्ट, मेरिट लिस्ट, वो पूरी आपको बन जाएगी, ठीक दोस्तों। और आपको जैसे फॉर्म भरना है, तो ये फॉर्म आप भरेंगे सरकारी result.com, गूगल में सर्च करेंगे, वहाँ से जाके आप इसका फॉर्म भर सकते हैं, ठीक दोस्तों। तो ये रहा आपका, धन्यवाद दोस्तों।